रमज़ान आया। नाज़रीन आदाब, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। गुज़िश्ता बरस रमज़ान की क्या क्या रौनकें हमारे आसपास मौजूद थीं, लेकिन इस बरस हम सब मुक़द्दस माह रमज़ान में घरों में क़ैद होकर रह गए हैं। हम गुज़िश्ता बरस की रमज़ान की रौनकें आपके लिए इस उम्मीद में एक बार फिर लेकर हाजिर हुए हैं ताकि आप शिद्दत से गुज़िश्ता बरसों को याद करते हुए अल्लाह के दरबार में दुआ करें कि वो हमारी ख़ताएँ माफ़ फरमा दे और हमें एक बार फिर रमज़ान के पहली जैसी रौनकें बख्श दे। कोरोना के कहर से पूरी दुनिया महफूज रहे और हम एक मरतबा फिर अपने रोज़मर्रा के मामूलात ज़िंदगी बहाल कर सकें। इस दुआ के साथ कि जल्द ही रमज़ान की गुज़िश्ता रौनकें बहाल होंगी। तो आइए आपको गुज़िश्ता बरस की रमज़ान की रौनकें में लिए चलते हैं। हमारी दरख्वास्त है कि घर में रहकर ही नमाज और इबादतों का एहतमाम करें। तो पेश है गुज़िश्ता बरस की रमज़ान की रौनकें। माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें। नाज़रीन, आज फिर एक ख़ास एपिसोड साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज न्यूज़ 18 उर्दू की टीम रियासत महाराष्ट्र के तारीख़ी शहर ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट यानी शहर पूना में मौजूद है। पूना एक तारीख़ी तहजीबी शहर, एक ऐसा शहर जिसे हिंदुस्तान में इसकी मुश्तरका तहजीब के लिए जाना और पहचाना जाता है और जब माह रमज़ान आते हैं तो यहाँ के शब रोज़ देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। नाज़रीन, ये प्रोग्राम के पहले से हम आपको ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि पूना की तारीख, तहजीबी रवायत और माह रमज़ान में यहाँ के शब रोज़ कैसे होते हैं। रहमत के खुले दरवाजे रमज़ान आ गया, रहमत के खुले दरवाजे रमज़ान आ गया, आई नूरानी रातें रमज़ान आ गया, आई नूरानी रातें रमज़ान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे रमज़ान आ गया, आई नूरानी रातें रमज़ान आ गया। पूना सूबा महाराष्ट्र का एक कदीम तारीखी शहर है। रियासत महाराष्ट्र के वो तारीखी शहर जो अपनी मखसूस तहजीब व तमद्दन और मुश्तरका कल्चर के सबब मुल्क व बैरून ममालिक में मशहूर हैं। पूना का नाम उनमें से एक है। पूना सूबा महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा तरक्की पजीर शहर है। ये मेट्रोपॉलिटन शहर है जो 435 स्क्वायर मील पर बसा हुआ है। पूना सतह समंदर से 1840 फुट की बुलंदी पर आबाद है। पूना से मुंबई की दूरी 190 किलोमीटर है। पूना एक शहर के तौर पर 847 एडी में वजूद में आया। ये तारीखी शहर स्यादरी के शादाब पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। यहाँ पर मुख्तलिफ अहद में मुख्तलिफ बादशाहों की हुकूमतें रही हैं। इब्तदा में इसका नाम पूनावाड़ी था जो रफ्ता रफ्ता तग़य्युर ज़माना के साथ बदलते हुए पुणे हो गया। अब कुछ लोग इसे पूना तो कुछ लोग पुणे के नाम से पुकारते हैं। 1730 में पुणे हिंदुस्तानी सियासत का एक अहम मरकज बना और यही वो वक्त है जब पूना में पेशवा की हुकूमत थी और जब 1870 में पूना पर हुकूमत बरतानिया ने अपना तसल्लुत कायम किया तो उसकी अहमियत में और इजाफा हो गया। पूना मुल्क व बैरून मुल्क में न सिर्फ अपनी मुश्तरका तहजीब के लिए मशहूर है बल्कि इसकी तालीमी सरगर्मियों के सबब इसे मुल्क व बैरून मुल्क में ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। आमतौर पर पूना में मुस्लिम तहजीब का आगाज अलाउद्दीन खिलजी के दक्कन में आमद से तस्लीम किया जाता है, लेकिन यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की दक्कन में आमद से कबल मुस्लिम सूफिया की आमद हो चुकी थी। मुस्लिम सूफिया ने यहाँ के माशरे में न सिर्फ इस्लाम की हकीकी तालीम का पैगाम दिया बल्कि उन्होंने अपने अमल से इस मुल्क की कौमी यकजहती के फरोग में भी अहम किरदार अदा किया। हमें यहाँ के अहले सलासिल के बुजुर्गान दीन के आस्थानों पर मुश्तरका तहजीब का हकीकी संगम देखने को मिलता है। 1881 में पूना की आबादी में मुस्लिम आबादी का तनासुब 13% के करीब था। 11 की मरदमशुमारी के मुताबिक पूना की कुल आबादी 61,15,431 अफराद पर मुश्तमिल थी, जिनमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। पूना की कुल आबादी में मुस्लिम आबादी का तनासुब 36% के करीब है। मुश्तरका तहजीब का अमीन ये शहर पूना अपनी मुख्तलिफ खूबियों के लिए जाना जाता है। पूना में तमाम त्यौहार को मिलकर मनाने की रिवायत रही है। माह रमज़ान में भी हमें यही नज़ारा चारों जानिब देखने को मिलता है। सब मिल के मनाते हैं। सबसे पहले अखे हिंदुस्तान में टेंशन ये हुआ तो पूना में अमन है।
यानी जितने भी बार टेंशन पैदा हुआ है उस वक्त में पूना में कभी टेंशन नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ की जो ये जो कल्चर है ये मिक्स कल्चर है। हम उनके पास जाते हैं, वो हमारे पास आते हैं, और यही चीज़ों को हम हिंदुस्तानी कल्चर कहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस कल्चर को भी अगर देखना चाहते हैं तो आएँ ईद के मौके पर, रमज़ान के मौके पर, दिवाली के मौके पर, दशहरे के मौके पर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। इवन क्रिश्चियन लोग हमारे पास आते हैं, हम क्रिश्चियन लोगों के पास जाते हैं, सारे एक दूसरे के साथ में मिलते हैं, बैठते हैं, और यही कल्चर को आगे बढ़ाने का काम भी इसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए किया जा सकेगा, ऐसा मुझे लगता है। जैसे पूरे हिंदुस्तान में रमज़ान आता है तो अपने तरीके से इस्तकबाल किया जाता है, लेकिन पूना की कुछ बात ही अलग है। पूना में चूँकि यहाँ पे मिला जुला माहौल है, लोग एक साथ रहते हैं, कौमी यकजहती है, इसलिए छोटी छोटी बड़ी बड़ी जगह पे आप जहाँ पे भी जाएं, आप लोग आपको ऐसे हिंदुस्तान की किसी जगह पे नहीं मिलेगा जैसा पूना में होता है कि लोग अपने माहौल से निकलकर इतना अच्छा नूरानी माहौल पैदा करते हैं रमज़ान के महीने में, और इसमें अपने गैर सब अपने एक साथ रहते हैं। लोग अपने इलाकों में टोपियां लगा के ये करके पूरा दीनी माहौल में तब्दील होता है पूना। ऐसा लगता है हर रमज़ान में हम पूना में ही रहें। जन्नत निशां हिंदुस्तान को मुश्तरका तहजीब का मुल्क कहा जाता है। मुश्तरका तहजीब का हकीकी मानों में अगर कहीं संगम होता है तो वो महाराष्ट्र का तारीखी शहर पूना है। यही वजह है कि बहुत से लोग इस शहर को तहजीबों की नगरी के नाम से भी मौसूम करते हैं। गर्चे ये शहर रियासत महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा तरक्की पजीर शहरों में से एक है, लेकिन अगर यहाँ पर तीज त्योहार को मनाने की बात करें तो यहाँ पर तमाम तीज त्योहार को मिलकर मनाने की रिवायत सदियों से कायम है। माह रमजान में इसके दिलकश नमूने देखने को मिलते हैं। इस मुबारक महीने में जहां मुसलमान अपने बिरादरान वतन के लिए रोज़ा इफ्तार पार्टियों का कसरत से एहतमाम करते हैं, वहीं गैर मुस्लिम भाई भी अपने मुस्लिम भाइयों के लिए इफ्तार पार्टी का कसरत से एहतमाम करके अपनी देरीना रिवायत को कायम रखते हैं। रमज़ान में बहुत अच्छा माहौल होता है, और ख़ास करके यहाँ पे जो यूनानी कॉलेज है, यहाँ पे मैं गायनेकोलॉजिस्ट करके यहाँ पे सर्विस कर रहा हूँ, 5 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ, तो रमज़ान मुझे बहुत करीब से देखने के लिए मिलता है। आम तौर पे रमज़ान मतलब लोगों को लगता है इफ्तार पार्टी होंगी, अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। यहाँ पे भी खाऊ गली है, मोमिनपुरा है, तो लोगों का बहुत अहमियत उसके ऊपर होती है, लेकिन मैंने इन लोगों को करीब से देखा है। तो रमज़ान का रोज़ा रखना बहुत मुश्किल है। मेरे स्टूडेंट्स, मेरे पेशेंट्स यहाँ 14-14, 15-15 घंटे रोज़ा रखते हैं। खास करके 44 डिग्री टेम्परेचर में रोज़ा रखना तो बहुत मुश्किल है। पानी भी नहीं पीते हैं और उसके साथ भी इबादत करते हैं। यहाँ पे 5 वक्त की नमाज अच्छी होती है, और अभी कल ही वो शब कद्र हो गई, तो रात भर मेरे स्टूडेंट्स इबादत करते रहे। तो ये सब मुझे पूरी बारीकियों से देखने को मिलता है। खाली इफ्तार नहीं है, यहाँ पे अच्छी इबादत होती है, अच्छा काम होता है, लोगों को पैसे बांटे जाते हैं, मतलब जो अपने पास है वो लोग गरीबों में बांटा जाता है, सबका इफ्तार हो। तो इस पाक महीने का जो महत्व है, मुझे यहाँ पे 5 साल काम करने के बाद मुझे समझा है, और मुझे इसका विश्वास है कि वो सब लोग अच्छी तरह से मनाते हैं और उससे बहुत अच्छा फल भी मिलता है, उससे मुझे ऐसा विश्वास है। कहने का मतलब क्या है, हर ऑक्यूपेशन के लोग, हर कम्युनिटी के लोग अपने अपने एरिया के अंदर मुस्लिमों के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, उनके सच्चाई में, अच्छाई में, उनके जो भी मामलात हैं उसके अंदर। और यही मामला जब दिवाली आती है, दशहरा आता है, शिवाजी महाराज की जयंती आती है, महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती आती है, तो ये सारे प्रोग्राम के अंदर पूना का मुस्लिम भी शामिल होता है। और हमारा ये कहना है कि इसी कल्चर को आप हमारे पूना के ज़रिए पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाएं, ताकि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है और दूसरे ही सब्जेक्ट के ऊपर जो बहस हो रही है, क्योंकि अमन जब तक नहीं आता तब तक कोई स्टेबिलिटी नहीं आती, और जब तक अमन और स्टेबिलिटी नहीं आती किसी का भी प्रोग्रेस हो नहीं सकता, क्योंकि ये सीधा लॉजिक का और कुदरत का कानून है। हम चाहते हैं कि ये माहौल अगर आगे बढ़ता है तो सबका प्रोग्रेस होगा, प्रायोरिटीज़ बदलेंगे, और प्रायोरिटीज़ जब तक हम साउंड फुटिंग के ऊपर नहीं रखते, प्रायोरिटीज़ एक दूसरे को सताने के अगर हम रखते हैं, तो उसके रिज़ल्ट कोई सब एक दूसरे को मोहब्बत करने वाले नहीं आएंगे, और मुल्क का भी नुकसान होगा
اور اس کے ذریعے کسی کا بھی فائدہ ہونے والا ہے نہیں. رمضان کی رونقیں کا تعلق ہے چینل 18 نے ہمیشہ اس کو انہیں کور کیا ہے، لیکن یہ 15-20 سال کے عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ رمضان کی رونقیں کے مرکز جو ہے وہ پھیلتے گئے ہیں. آپ ابھی کیمپ میں دیکھ سکتے ہیں، مومن پورہ میں دیکھ سکتے ہیں، کونڈوا میں دیکھ سکتے ہیں، اور علاقوں میں بھی یہ رونقیں انہیں دیکھنے میں آ رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے. اب جہاں تک انہیں مسلم کھانوں کا تعلق ہے تو پورا پونا اس مہینے کا انتظار کرتا ہے، اور آپ کو جگہ جگہ کھانے کے انہیں اسٹال دیکھنے میں نظر آئیں گے. اور آج کل ایسا دیکھنے میں آیا ہے اور کتنا رش ہوتا ہے کہ ٹریفک پولیس کو ادھر آنا پڑتا ہے اور ٹریفک کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. الحمدللہ یہ مہینہ واقعی میں مبارک مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے کا یہ آخری ایام ہے، اور اس مہینے کی آنے کی جو خوشی تھی اور اس خوشی کا اب یہ آخری دور ہے، تو ہم اس بات کا افسوس بھی ہو رہا ہے کہ اب یہ مہینہ ختم ہونے جا رہا ہے، مکمل ہونے جا رہا ہے. اور پونے میں بھی اسی طرح سے ساری جہاں آپ جائیں گے عبادت گاہیں اسی طرح سے بھری ہوئی رہتی ہیں، اور بڑے ہی پرخلوص انداز میں اور بڑی ہی محبت اور بھائی چارے کے ساتھ اس ماہ سیام کو لوگ مناتے ہیں. اور عبادتوں کا سلسلہ بالکل اسی طرح سے جاری و ساری ہے، اور بڑی رونق ہے. جہاں ہم دیکھتے ہیں وہی رونق ہر جگہ ملتی ہے، چاہے وہ اعظم گڑھ ہو، چاہے علی گڑھ ہو، جہاں جہاں میں رہا اور جہاں جہاں ٹرانسفر ہوئے، میں نے یہی دیکھا کہ رونق اسی طرح سے ہے اس مہینے کی. اور اللہ کی عبادت میں ہر آدمی سرابور ہے، اور تشنگی ابھی بھی برقرار ہے کہ کاش اور وقت مل جاتا اور یہ مہینہ اور تھوڑا اور مزید لمبا ہوتا، تاکہ ہماری جو پروان چڑھ رہی ہیں عبادتیں، اب اس کے اختتام کا وقت آنے جا رہا ہے. تو بے شک اس کا افسوس بھی رہے گا کہ اب یہ انتظار بھی رہے گا جاتے جاتے کہ پھر ماہ سیام. ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم، اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 اردو کا خاص پروگرام رمضان کی رونق ہے. ناظرین، پروگرام کی حصے میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پونا میں کون کون سے خاص بازار ہے جہاں پر ماہ رمضان میں خاص رونق میں دیکھنے کو ملتی ہے. آپ ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہیں شیواجی مارکیٹ ہے. اس کے علاوہ بابا جان چوک کی بات کریں، کیمپ روڈ کی بات کریں، جہاں پر روزے داروں کی خاص بھیڑ دیکھنے کو ملتی ہے افطار اور سحر کے وقت. کس طرح کا خاص بازار ہے، آئیے آپ کو بھی لے چلتے ہیں. پیشوا کے شہر پونے میں ماہ رمضان کے شب و روز دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں. آکسفورڈ آف دی ایسٹ کے نام سے مشہور شہر پونا میں ریاست مہاراشٹر کے مختلف اضلاع کے طلبہ تو تعلیم حاصل کرتے ہی ہیں، اور جب یہاں پر ملک و بیرون ملک سے ہزاروں کی تعداد میں آنے والے طلبہ سے ان کی تہذیب کی ملاقات ہوتی ہے، اور یہ طلبہ رمضان کے بازار میں اپنی شمولیت اپنے اختیار کرتے ہیں، تو یہاں کے بازاروں کی رونق دوبالا ہو جاتی ہے. صوبہ مہاراشٹر کے اس سب سے تیز ترقی پذیر شہر میں ماہ رمضان میں مسلم اکثریتی علاقوں میں دن میں ویرانی ہوتی ہے، اور شام ہوتے ہی جو رونق شروع ہوتی ہے وہ صبح نماز فجر تک جاری رہتی ہے. پونا میں ماہ رمضان میں روزہ داروں کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے خاص بازار لگتے ہیں. ان خاص بازاروں میں لشکر، شیواجی نگر، مومن پورہ، بابا جان چوک، لکشمی روڈ، کیمپ روڈ، باجی راؤ روڈ، بھوانی پیٹ اور نانا پیٹ کے نام قابل ذکر ہیں. ان بازاروں میں جہاں ماہ رمضان میں خاص رونق دیکھنے کو ملتی ہے، وہیں یہاں کے دکانداروں نے روزہ داروں کی فرمائش کو دیکھتے ہوئے ملک و بیرون ملک کے مختلف اقسام کے لذیذ کھانوں سے اپنی دکانوں کو سجا رکھا ہے. پونا ایک میٹروپولیٹن شہر ضرور ہے، لیکن رمضان کے ایام میں یہاں کے شب و روز دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں. حالانکہ اس بار رمضان کے مہینے میں گرمی کی شدت ہے، اس کے باوجود نماز ظہر کے بعد بازاروں میں چہل پہل شروع ہو جاتی ہے. دکانداروں نے مختلف اقسام کی اشیاء سے اپنی دکانوں کو سجا رکھا ہے تاکہ ماہ رمضان میں انہیں روزہ داروں کی خدمت کا موقع بھی ملے اور روزہ دار اپنی پسند کی اشیاء سے افطار کر کے ان کے حق میں دعا بھی کریں. الحمدللہ یہاں پہ جو ہے سبھی دھرم کے لوگ رہتے ہیں، مسلم، کرسچنز، نان مسلم، اور یہ کیسا رہتا ہے، ایک ملاب ہے لوگوں کا یہاں پر. صاحب اس سال ہم نے اسٹارٹر کا معاملہ چالو کیا تھا. یہاں پر اسٹارٹر میری دکان بازو میں بھی ہے، وہاں پہ ہم نے وہاں پر 18 ٹائپ کے اسٹارٹر لگائے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں بکرے کی ران تو ہم لوگ ہر سال بیچتے ہی ہیں، مرغی، بکرے کی ران، بٹیر، ایسی چیزوں کا معاملہ کیا ہو. اسٹارٹر کے اوپر ہمارا زور زیادہ تھا. روزے داروں کی فرمائش چکن کی ہے صاحب. الحمدللہ، اور کیا میں اس سے زیادہ اور کیا بول سکتا ہوں. لوگ کھا کے
खाते भी हैं, आधी मुर्गी खाने के बाद 3-3, 4-4 मुर्गी पार्सल भी लेके जाते हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। इसमें जो रहता है लॉलीपॉप रहता है और हंगामा कबाब रहता है और दूसरा साटे रहता है और चिकन स्टिक है, जैसा नाम बोल के ऐसा 20-22 आइटम अलग अलग रहता है और रोज़ वो भी 5-6 आइटम उसमें चेंज कर ही रहता है। देखिए खास तो घर में भी बहुत खास होता है और दस्तरखान पे भी बहुत खास होता है, बस वैरायटीज़ बहुत अच्छे अलग अलग खाने को मिलती है। जैसे कि आपने देखा होगा अच्छे से अच्छी यहाँ पे तंदूरी है और घर में जैसे ख़वातीन भी बहुत अच्छा उनका इंटरेस्ट बता के अच्छे अच्छे डिशेस बनाते हैं। रमज़ान मतलब कैसा होता है, बरकतों का वाला महीना है, इबादत वाला महीना है, बस नींद नहीं होती है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सब चीज़ एकदम टाइम पे होती है, अल्लाह का एहसान है। ये महीना बाबरकत और काफ़ी बेहतरीन रहा, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रोज़े हो रहे हैं, कुछ शिद्दत महसूस नहीं हो रही है प्यास की, भूख की, अल्लाह का एहसान है। बहुत अच्छे तरीके से रमज़ान जा रहा है, बहुत बरकतों से, रहमतों से। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे पूना में बहुत बेहतरीन और लजीज डिशेस बनती है, काड़ी गोश्त, चिकन, मालपुआ, सब फेमस है यहाँ पे खाने के लिए। और माशाल्लाह यहाँ के जो भी मुस्लिम्स हैं बहुत खाते भी और सबको खिलाते भी है। पूना में दस्तरखान को कुशादा रखने की रिवायत बहुत कदीम है। माह रमज़ान में यहाँ के दस्तरखान और कुशादगी इख्तियार कर लेते हैं। नमाज ज़ोहर के बाद ख़वातीन घरों में इफ्तार की तैयारियाँ शुरू कर देती हैं तो मर्द बाजार से मुख्तलिफ अक़साम की अशिया लेकर आते हैं और इफ्तार के दस्तरखान को मुख्तलिफ अक़साम की अशिया से सजाते हैं। इफ्तार के दस्तरखान पर शरबत, पिन खजूर और इसके अलावा हर घर में मौसम के फल और स्प्रिंग रोल के साथ दालचा ज़रूर देखने को मिलता है। अगर ये कहा जाए कि दालचा के बगैर पुणे के दस्तरखान का तस्वुर बेमानी है तो गलत नहीं होगा। ये भी तैयारी करना पड़ती है, फ्रूट कट करना पड़ती है और ये तलन करना पड़ता है थोड़ा सा, इसमें नहीं क्या रोज़े के लिए इफ्तारी के लिए तैयारी करना पड़ती है, इसके लिए दोपहर से ही तैयार होना पड़ता है। ज़ोहर की नमाज के बाद इसकी तैयारी को लग जाते। फिर कितनी खुशी होती है, मुबारक महीना अल्लाह ने आपको दिया। इसकी बहुत खुशी है, मुबारक महीना इतना बरकतों वाला महीना है ये, इसकी खुशी सबसे ज़्यादा महसूस होती है। लेकिन हर दिन का वक्त इसमें बहुत समझ में आता है। अभी 2 बजे, 1 बजा, 3 बजे वक्त का वक्त है, बस एक मिनट की यहाँ पर कदर की जाती है। और जैसे ही इसमें रोज़े का इफ्तारी का टाइम आता है सब लोग साथ में रोज़ा खोलते हैं। रोज़ा रखते हूँ, कुरान की तिलावत करती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ। तो क्या क्या और खाने पीने के लिए? खाने में पिज़्ज़ा बनाती हूँ, शोले बनाती हूँ और अभी ऐसे क्या सब बना रही हैं तलन। इफ्तार के लिए? अभी शोले बना रही हूँ और कबाब पाव बना रही हूँ। अल्लाह ने मुबारक महीना दिया, कितनी खुशी हो रही है, कैसे वक्त गुजर रहे हैं? बहुत अच्छे से गुजर रहा है, अल्लाह पाक का शुक्र है। जी बिल्कुल, जब गर्मी इतनी बढ़ जाती है, टेम्परेचर 35-45 तक चला जाता है तो रोज़ा खोलने का मज़ा शरबत के बिना अधूरा रह जाता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ शरबत बनाया जाता है हर बार रोज़ा खोलने के लिए, हर रोज़। तो क्या क्या रहता है ख़ास इफ्तार में? वेजिटेबल्स, ये फ्रूट्स, कटलेट्स, शरबत, ये सब बनाया जाता है। यहाँ पर हम लोग इफ्तारी के वक्त जो भी है लाइट फूड हम लोग पसंद करते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए, खजूर हो गए और बाकी इधर जो भी लाइट फूड्स है। प्रेफरली पूना के लोग जो है वो वेजिटेरियन फूड प्रीफर करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो माहौल है हिंदू मुस्लिम का माहौल है, इसके लिए हमारे पूना के अंदर ज़्यादातर लोग नॉनवेज कम प्रीफर करते हैं और फ्रूट्स और वेजिटेबल ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ये अल्लाह का करम है कि हम पे मुबारक अल्लाह ने मुबारक महीना हमको अता किया, ये अल्लाह का करम है। और रमज़ान के रोज़े बहुत अच्छी तरह गुजर रहे और इतना टेम्परेचर रहने के बावजूद भी सारे मुसलमान लोग वो रोज़ा रख रहे, हम लोग भी रोज़ा रख रहे और हम लोग इफ्तारी सब हम सब भाई लोग मिलके हम इफ्तारी का प्रोग्राम बनाते हैं, शरबत वगैरह लेते हैं और बहुत अच्छी तरह महीना गुजर रहा है, अल्लाह का एहसान है। माह रमज़ान इस्लाम का मुक़द्दस महीना है। इस माह मुबारक के आते ही रोज़ादारों के शेड्यूल आम दिनों से बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाते हैं। ऑफिस में काम करने वाली ख़वातीन की बात करें तो इन्हें घर की जिम्मेदारियों के साथ बाहर के भी काम को खुश असलूबी से अंजाम देना पड़ता है। लेकिन रोज़ादार ख़वातीन अपने टाइम मैनेजमेंट से माह रमज़ान में इस अंदाजे से अपने काम को अंजाम देती हैं कि देखने वालों को अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। रोज़ादार ख़वातीन मानती हैं कि जब वो रोज़ा रखकर अपने काम को अंजाम देती हैं और अल्लाह के हुक्म पर सारे काम को अदा करती हैं तो इन्हें एक ख़ास डिसिप्लिन में रहकर ज़िंदगी गुजारने का सलीका आ जाता है और देखने वालों पर इस्लाम की तालीमात का अच्छा तासुर कायम होता है। सहरी में उठना, जल्दी उठना, सहरी की तैयारी करना, दिन भर ऑफिस करना और फिर इफ्तारी की तैयारी करना,
फिर इबादतें उसके साथ, तो यही हमें सिखाता है कि टाइम मैनेजमेंट। अगर हम सुबह जल्दी उठें, आज तक तो 3:30 बजे उठते हैं और उसके बाद हम सोते नहीं, तो उससे बहुत वक्त मिल जाता है और बहुत काम हम कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह ने मेरे ख्याल से अब तक तो इतने सालों में कोई रोज़ा हमारा वैसे गया नहीं, बेकार नहीं हुआ है, और हमेशा से पूरे रोज़े हमने किए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वक्त का हमने बहुत ख्याल रखा। दूसरी चीज़ रोज़ा जो हमें सिखाता है वो सेल्फ़ कंट्रोल, और सेल्फ़ कंट्रोल में ये तमाम बातें आ जाती है कि हमें वक्त का कैसे इस्तेमाल करना है, प्रायोरिटीज़, अहमियत किसको देना है, किस चीज़ को देना है, कौन सा काम हमें पहले करना है और कौन सा काम हमें बाद में करना है। रमज़ान के सबसे ज़्यादा फ़ायदे तो ये डिसिप्लिन सिखाता है। डिसिप्लिन इज़ कि जैसे हम सुबह सहरी करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेके हम हमारे स्केड्यूल वर्क जो स्केड्यूल है डे आउट, जैसे हम बीइंग अ लेडी हमें घर के भी काम देखने होते हैं, बाहर के भी काम देखने होते हैं, तो दोनों को बैलेंस करना, तो वो एक किस तरह से रूटीन आपका बन जाता है। कॉलेज में हम आते हैं, लेक्चर्स लेते हैं, पेशेंट्स देखते हैं, और ये कहीं ना कहीं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बॉडी को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। कि कहा जाता है ओबेसिटी है या फिर पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल है, ये सारी चीज़ों के लिए भी हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप डाइट करो, बट डे टू डे लाइफ के अंदर पेशेंट वो चीज़ें नहीं करते हैं। बट रमज़ान की वजह से इसलिए कि फास्टिंग कर रहे होते हैं तो वो एक उनके लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वो ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं खा रहे होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस मेंटेन होता है। पूना मुश्तरका तहजीब के साथ रिवायतों का शहर भी है। इस शहर में तमाम तीज त्योहारों को मिलकर मनाने की रिवायत सदियों से कायम है, और जब माह रमजान आता है तो न सिर्फ एक दूसरे के जज्बात का एहतराम किया जाता है, बल्कि रोजादारों की ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए इन्हें ऐसा पुरअमन और पाकीज़ा माहौल दिया जाता है जिससे रोजादार की इबादत में कोई खलल न पड़े। पूना में इफ्तार पार्टियों का एहतमाम तो कसरत से होता ही है। पूना में इफ्तार पार्टी के साथ खाने की भी दावत होती है। जैसे ही रोजादार मगरिब की नमाज से फारिग होते हैं, खाने का दस्तरखान लगा दिया जाता है। खाने में सीख कबाब, मुर्ग फ्राई, चिकन रोल, अंडा रोल, अंडे का फंडा और दूसरी मुख्तलिफ अक़साम की अशिया का इस्तेमाल कसरत से होता है। पूना में माह रमज़ान में घरों में तो खास तैयारियां की ही जाती हैं। इस मुबारक महीने में बाजारों में भी खूब रौनक होती है। पूना के मोमिनपुरा, लश्कर, बाबा जान चौक, कैंप रोड ऐसे इलाके हैं जहां देर रात तक दुकानें खुली रहती हैं और रोजादार अपनी पसंद के मुताबिक होटलों में इफ्तार और सहरी का लुत्फ उठाते हैं। जो लोग घरों में सहरी करते हैं उनके दस्तरखान पर भी सहरी के औकात में चिकन फ्राई, बिरयानी, दूध और शीरमाल देखने को मिलती है। हमारे तो सहरी बहुत अच्छे से गुजर रही है। एक्चुअली हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, तो सबकी अलग अलग फरमाइश रहती है। रोज़ सुबह सबको अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं, और पूना का जो फेमस मशहूर दालचा है, आज हमारे घर पे वो बना है। प्लस अभी कैसा है कि हमारे अम्मी को और भाई को सेवैया और मीठा बहुत पसंद है, तो उनके लिए हमने आज सेवई बनाई है। तो ये, और यहाँ पे कैसे हैं पूना में सब अलग अलग लोग हैं, तो सबकी किसी को वेज पसंद है, किसी को नॉन वेज पसंद है, तो चिकन बनता है, गोश्त बनता है, फिर उसके हिसाब से। और मीठे में भी अलग अलग चीज़ें बनती है, खीर बनती है, कभी दही होता है, फ्रूट्स होते हैं, तो सबके अपने अपने चॉइसेस हैं, तो वो हिसाब से चीज़ें बनती है। दस्तरखान पे और सेवई है और दालचा है और चावल और रोटी। इबादत के लिए कैसे वक्त निकालते हैं, कितने बजे? इबादत के 3 बजे उठते हैं और पहले ताजुद की नमाज अदा करते हैं, और फिर खाना बनाने के, और रात से ही शुरू करते हैं खाना बनाने का। थोड़ा आमतौर पर क्या क्या रहता है दस्तरखान पे? दस्तरखान पे मीठी चीज़, सोजी रहती, सेवई रहती, कभी खीर रहती। पूना में दालचा बहुत फेमस है। हमेशा हर घर में आपको जुमा के दिन तो दालचा ही मिलेगा, ऐसे भी, और रमज़ान में ख़ास करके सहरी के वक्त हम दालचा बनाते हैं। बाकी भी पकवानें बनती है, जैसे कि सेवई है, किसी को कोरमा अच्छा लगता है गोश्त का, कोई सूखा गोश्त खाता है, कोई चपाती के साथ खाता है, कोई राइस है के साथ खाता है, बाकी कोई फ्रूट्स खा लेते हैं, और हमारे एक भाई है वो सिर्फ चाय रोटी खाते हैं। तो अलग हमारे घर में जो जॉइंट फैमिली है सबको अलग अलग पसंद है, इसलिए सब अलग अलग चीज़ें बनानी पड़ती है। रोज़े रखते हैं तो अच्छा लगता है। पिछले साल हमने पूरे रोज़े रखे थे, इस साल भी पूरे रोज़े रखेंगे। और स्कूल के काम में कोई फर्क पड़ता है? जी नहीं। हम सुबह के वक्त सहरी में उठते हैं, वहाँ पर सहरी करके फिर फजर की नमाज़ पढ़ के
थोड़ा आराम करते हैं, फिर ज़ोहर की नमाज़ अदा कर से इफ्तार की तैयारी शुरू करते हैं। फिर असर की नमाज के बाद थोड़ी इबादत कर सब हम एक साथ इफ्तार करते हैं। पहली बार रोज़ा रखा है, दुआ भी मांगी। कैसा रहा दिन भर? अच्छा। क्या क्या दुआ मांगी अल्लाह से? सबको अच्छे रखे, नमाज पढ़े और सबके लिए दुआ करें, अम्मी के लिए अब्बू के लिए भी दुआ करें। कैसा रहा दिन भर आपके लिए? बेहतर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक है। नाज़रीन, प्रोग्राम की मिस में आपको दिखाएंगे कि माह रमज़ान में पुणे में किस तरह का ख़ास माहौल होता है। और यहाँ के जब बात करते हैं माह रमज़ान की, यहाँ के शब रोज़ की बात करते हैं, तो मैं देखते हैं कि यहाँ के फर्जंदान तौहीद, वो शहर जिसे ऑक्सफर्ड ऑफ द ईस्ट कहा गया है, यहाँ पर अपनी इबादतगाहों को अपने सज्जों से सजाते हैं। किस तरह का पुरनूर माहौल होता है, आइए आपको भी लिए चलते हैं। माह रमज़ान रहमतों और बरकतों का बाबरकत मुक़द्दस महीना है। इस्लाम में रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हैं। पूना में माह रमज़ान के इस्तक़बाल के लिए शाबान से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं और जब माह रमज़ान का चांद दिखाई देता है तो मसाजिद और खानकाहों में नमाजियों की इस कदर कसरत होती है कि इबादतगाहें अपनी तंग दामनी की शिकायत करती हैं। बंदे मोमिन तो इस मुबारक महीने में अल्लाह की हम्दो सना करके अपने रब का ज़्यादा से ज़्यादा क़ुर्ब हासिल करना चाहता है ताकि उसका रब इससे राज़ी हो जाए। पूना में बंदे मोमिन को आप कुरान की तिलावत करते हुए मसाजिद में देख सकते हैं। चूँकि माह रमज़ान की इबादत और इसके सवाब को अल्लाह ने और दिनों की इबादत से 70 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया है, ऐसे में बंदे मोमिन की ख्वाहिश यही होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और जिक्र अफ़कार करके अपने रब का क़ुर्ब हासिल करे। माह रमज़ान को अल्लाह ने अपना महीना करार दिया है, इसलिए बंदे मोमिन यही चाहता है कि इस महीने में इससे ऐसा कोई अमल सरजद न हो जिससे इसका रब इससे नाराज़ हो जाए। अल्लाह ने बंदे मोमिन को जो करने का हुक्म दिया है, बंदे मोमिन इन अहकाम को बजा लाने की कोशिश करता है और जिससे मना किया है उससे खुद को दूर रखने की सही करता है ताकि इसका रब इससे राज़ी हो जाए। उलमाए दीन माह रमज़ान में अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए उम्मत मुस्लिमा से बार बार तलकीन करते हैं और उनका मानना है कि माह रमज़ान उम्मत मुस्लिमा के लिए न सिर्फ नेकियों का मौसम बहार है बल्कि ये एक ऐसा ट्रेनिंग पीरियड है जिसका असर साल भर देखने को मिलता है। और जब बंदा मोमिन इस मुबारक महीने में अपने रब के क़ुर्ब के हुसूल के लिए मेहनत करता है तो इसकी ज़िंदगी में बदलाव आता है और वो मादी ख्वाहिशात से दूर हो जाता है। कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रमज़ानुल मुबारक के ताल्लुक़ से ये बात कही है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क्या ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि पिछली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, गुनाहों से बचने वाले बन जाओ। लिहाजा कुरान मजीद में अल्लाह का जो हुक्म है रमज़ानुल मुबारक का, ये रोज़े का फ़र्ज़ का हुक्म है। इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक अहम रुकन रोज़ा है। रोज़ा की फ़र्ज़ियत हर बालिग़ मुस्लिम मर्द औरत पर फ़र्ज़ है और पूरी ज़िंदगी इसको करना है। बाज़ उज़्र की हालत में उसको माज़ूर माना गया है और नहीं रखे तो उसकी बाद में क़ज़ा की गुंजाइश है। इसका जो बुनियादी तौर पर मकसद है कि गुनाहों से बच जाना। बाज़ अरबी तफासिर के अंदर अल्लाह ताला के इस आयत की तफसीर बाज़ उलमा ने फरमाई है लअल्लकुम तत्तक़ून अनिल मआसी, ताकि तुम गुनाहों से बच जाओ। रोज़ा हमें सिखाता ये है कि हम सेल्फ़ कॉन्फिडेंस और सेल्फ़ कंट्रोल करने वाले कैसे बन जाएं। जैसे भूख की हालत में, प्यास की शिद्दत में और सख्त गर्मी की हालत में अगर हमारे ऊपर कोई बात आए तो हम किस तरीके से उसको अपने नफ्स को कंट्रोल कर सकें। माह रमज़ान नेकियों के मौसम बहार का नाम है। रोज़ा दरअसल अल्लाह की उस इताअत का नाम है जिसमें बंदा मोमिन अल्लाह के हुक्म पर एक ख़ास वक्त के लिए हलाल चीज़ों को भी अपने ऊपर हराम कर लेता है और जब वक्त इफ्तार का होता है तो अल्लाह के हुक्म से हलाल चीज़ों से इफ्तार करके अल्लाह का शुक्र अदा करता है। माह रमज़ान में अल्लाह ने उम्मत मुस्लिमा पर नमाज और रोज़े की अदायगी के साथ फितरे की अदायगी का भी हुक्म दिया है ताकि वो लोग जो गरीब और नादार हैं उन्हें भी खुशी के मौके हासिल हो सके। माह रमज़ान कुरान के नुज़ूल के जश्न का महीना है। इसी मुबारक महीने में कुरान करीम का नुज़ूल हुआ था।
قرآن عالم انسانیت کے لیے رہنمائی ہدایت ہے۔ اس کی تعلیمات کسی ایک عہد، کسی ایک فرقے کے لیے نہیں بلکہ تمام نوع انسانی کے لیے ہیں۔ جس نے بھی قرآن کو سینے سے لگایا اور اس کی تعلیمات پر عمل کیا، اس نے گویا دونوں جہاں میں کامیابی حاصل کر لی۔ لیکن تعلیمات پر عمل تبھی ہو پائے گا جب ہم قرآن کی تلاوت اسے سمجھ کر کریں، قرآن کے معنی مطلب پر غور کریں۔ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ کے مصداق، جب بندہ مومن سچے دل سے اپنے رب کے حضور سجدے میں جاتا ہے تو اسے وہ تمام خوشیاں میسر آتی ہیں جو تصور سے باہر ہوتی ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ روزہ جو ہے صرف تمہارے لیے نہیں فرض کیا ہے، صرف تمہارے زمانے میں نہیں ہے، یہ روزہ جو ہے، روزے کا تصور جو ہے گزشتہ زمانے سے بھی ہے، اور اس تمام کا تعلق جو ہے تقوی سے ہے۔ اور جب انسان روزے کے اندر بھوکا رہتا ہے، جبھی اس کو کسی بھوکے کا احساس ہوتا ہے۔ اگر ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے اور کوئی انسان آ کر یہ کہے کہ بھائی مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلائیے، تو میں اتنا زیادہ اس کو محسوس نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر میں بھوکا ہوں اور خاص طور سے افطاری سے پہلے اگر کوئی شخص آ کر، حالانکہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، اس کے باوجود اگر مجھ سے آ کر یہ کہے کہ بھائی مجھے بھوک لگی ہے، تو اس وقت مجھے بہت زیادہ احساس ہوگا کہ یقیناً اسے بھوک لگی ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کے اندر انسان روزہ رکھتا ہے تاکہ اس کو بھوکوں کا احساس ہو، اور اس کے بعد تقوی، اس کے اندر جو کمی کوتاہی سال بھر ہو چکی ہے اس سے دوری اختیار ہو جائے، اور پھر اللہ کے راستے پہ انسان آنے لگ جائے۔ پھر اس کے بعد غریب اور مسکینوں کا بھی اس کو احساس ہونے لگے، جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے اس کو خرچ کرے۔ پونا ریاست مہاراشٹر کا سب سے تیز ترقی پذیر شہر ہے۔ اس شہر میں مسلم آبادی کا تناسب 36% کے قریب ہے۔ شہر میں 248 مساجد ہیں اور تمام ہی مساجد میں نماز تراویح کا خاص اہتمام ہوتا ہے۔ شہر کی کچھ مساجد تو ایسی بھی ہیں جہاں پر قرآن سنانے کے لیے ایک ساتھ کئی حفاظ کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ پونا میں ماہ رمضان میں نمازیوں کی کثرت ہوتی ہے۔ سڑکوں اور گھروں کی چھت پر بھی نماز تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں نمازیوں کی کثرت جس طرح سے ہوتی ہے، اس کا اثر سال کے دوسرے مہینے پر بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس لیے بندہ مومن اس مبارک مہینے میں اپنے شب و روز کا زیادہ سے زیادہ وقت صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں لگاتے ہیں۔ نمازیوں کے اس روح پرور منظر کو دیکھ کر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں کے فرزندان توحید کے لیے یہ مقدس مہینہ کتنا اہم ہے۔ ماہ رمضان میں بندہ مومن نہ صرف دن بھر روزہ رکھ کر اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، بلکہ اس کو عام دنوں کی عبادت سے الگ ہٹ کر 20 رکعت نماز تراویح بھی ادا کرنا ہوتی ہے۔ لیکن جب بندہ مومن اللہ سے دل لگاتا ہے اور اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہوتا ہے تو نماز تراویح اسے گراں نہیں گزرتی، بلکہ وہ اپنے رب کے احکام کی عمل آوری کی لذت سے سرشار ہوتا ہے۔ رمضان کی فرضیت کا اعلان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا، اور رمضان جو ہے صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جو ہے جنت ہے۔ اور رمضان مبارک میں ہر وہ شب روز میں بندے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ جو ہے عرش اٹھانے والے فرشتوں سے خود کہتے ہیں کہ تم اپنی عبادت کو چھوڑو اور جو ہے میرے روزے دار بندے کی دعا پر آمین کہو۔ اور اس ماہ مبارک میں جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ مطلب ہم نیکیوں کو بٹورے، جس طرح ہم عام مہینوں میں ہر گناہ کو آسانی سے کر لیتے ہیں، لیکن اس ماہ مبارک میں ہر وہ کام کرنے سے ڈرتے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ناراض ہو۔ اسلام میں فرض رکن ہے روزہ، اسلام کے 5 رکن میں سے ایک رکن روزہ بھی ہے، اور روزے کے اندر انسان کو پورا وقت قرآن کے اندر اور اللہ کی عبادت میں لگانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا یہ تحفہ دیا ہے رمضان کا، تو پچھلی امت کے لیے نہیں تھا، لیکن یہ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا ہے۔ پونا کی مساجد میں ماہ رمضان کے آخری عشرے میں لوگ کثرت سے اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں۔ مساجد میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا ہے اور ان کی ضروریات کی تمام چیزیں انہیں مہیا کی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنا پورا وقت پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادت و ذکر و افکار میں لگا سکے۔ زکوٰۃ صدقے کا حکم اپنی جگہ پر ہے، زکوٰۃ مال پر فرض ہے۔ فطرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدقہ فطر روزے داروں کے اوپر واجب قرار دیا ہے تاکہ مسکینوں کے لیے کپڑے کا
तोहरन लिस्सियाम, रोज़े की पाकीज़गी का इंतज़ाम हो जाए, व तुअमतन लिलमसाकीन, और मिस्किनों के खाने का नज़्म हो जाए। वो साहिब निसाब लोगों के ऊपर जो फ़र्ज़ है सदक़े फ़ित्र, ये सदक़े फ़ित्र ईदगाह जाने से पहले पहले अदा करना चाहिए। और उसका बुनियादी मकसद ये है कि जिस तरीके से हम साहिब मालदार अपने बच्चों को ईद की खुशियों में शामिल करते हैं, उनके लिए कपड़े, लिबास, खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, उसी तरीके से गरीबों का भी इंतज़ाम हो जाए, उनके खाने पीने का भी इंतज़ाम हो जाए, उनके बाल बच्चे भी खुशियों में शामिल हो और पूरी उम्मत खुशियों में शामिल हो। इस्लाम का बुनियादी निज़ाम जो है हर ऊंच नीच के फ़र्क को मिटाना है, हर एक को एक साथ खुशियों में शामिल करना है। और रमज़ान का सदक़े फ़ित्र जो है उसी का एक हिस्सा है कि जिसके ज़रिए से हर अमीर और गरीब एक साथ ईद की खुशी में शामिल हो। एक तरफ से हमारे एक सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, या इस्लाम का हुक्म है कि मुसलमान रमज़ान का महीना 30 दिन लगातार जब वो रोज़ा रखता है तो बहुत सारे बीमारियों से भी फ़ायदा होता है। और इसके अंदर में सबसे अच्छा रूह आमतौर से मरीज़ का जो उसके रूह में भी उसके असरात पैदा हो जाते हैं। इसके अंदर में जो आमतौर से अगर देखते हैं हिम्मत मरीज़ के अंदर में ज़्यादा बढ़ जाती है, मेहनत और लगन ज़्यादा होती है, मोहब्बत दूसरों के साथ ज़्यादा बढ़ जाती है। वो इस तरह के जो अमराज़ नफसानी होते हैं, इन्फ़िआलात नफसानी होती है, आमतौर से बहुत सारे आमतौर से मरीज़ डिप्रेशन में होता है, एंजाइटी में होता है। तो ऐसे रोज़ेदार के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। वो ऐसी चीज़ों से वो हट के रहता है, उनको अपने ताल्लुक़ जो खुदा से होता है पहले के मुकाबले में ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके अंदर में आमतौर से दीन की तरफ ज़्यादा रुजू करता है, कुरान की तिलावत करने से या ज़कात देने से, लोगों से आमतौर से कुछ दर्स तदरीस या मुहाज़रे आमतौर से जब वो आमतौर से लोगों के साथ मिलजुल कर रहता है, बहुत सारे आमतौर से बयान सुनते हैं, तो आमतौर से इनके अंदर में इस तरह के इन्फ़िआलात नफसानिया में भी उसके अंदर में बहुत सारे आमतौर से असरात मुराद